हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग जो सीख रहे थे लेसन वो कौन सा था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने कौन सा पार्ट सीख लिया था? माउथ एंड ओरल कैविटी। फर्स्ट जो था एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं कौन सा? माउथ एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जिसे हम क्या कह रहे थे? बक्कल कैविटी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। आज जो हम सीखेंगे इसके आगे वाला पार्ट, इसके बाद में कौन सा आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स इसके बाद में कौन सा? फेरिंग्स। तो देखो, जैसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी से इनसाइड में जाएंगे, कौन सा पार्ट आएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है इसको, फेरिंग्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फेरिंग्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में। कौन सा? फर्स्ट पहले कौन सा? नेसोफेरिंग्स। सेकेंड जो है वो कौन सा होगा? ओरोफेरिंग्स। और थर्ड जो है वो कौन सा होगा? लेरिंगोफेरिंग्स। तो कौन सा? नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, दिस इज द कॉमन पाथवे। फेरिंग्स जो है कौन सा है? दिस इज द कॉमन पाथवे। इसके लिए फूड एंड एयर, फूड और एयर का ये कॉमन पाथवे है फेरिंग्स। तो देखें, फेरिंग्स वाले पार्ट में हम लोग डिटेल से इसको सीखते हैं। ये फेरिंग्स वाला पार्ट और दूसरे इस पे देखते हैं। चलो, इस वाले पार्ट में कौन सा? फेरिंग। ये देखें। ओके, ये पार्ट क्लियर है। इसी पे देखेंगे, फेरिंग्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये फेरिंग्स, फर्स्ट कौन सा? नेसोफेरिंग्स। आफ्टर देन ओरोफेरिंग्स। नीचे लैरिंगोफेरिंग्स। ये हाइपोफेरिंग्स इसे लिखा है लैरिंगोफेरिंग्स। तो नोज से क्या होते हैं? नोज वाले पार्ट से एंट्री मारोगे तो नोज वाला पार्ट, ये देखो, ये नोजल कैविटी मिलती है। और नोजल कैविटी लास्ट में जाकर के ओपन होते जाके, ओपन होते जहां से कौन सा? माउथ पार्ट स्टार्ट होगा। कौन सा? माउथ पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये देखो, इसको बोलेंगे नेसोफेरिंग्स। और माउथ के एंड में जाएंगे, देखो माउथ के इनसाइड में गए, ये माउथ के इनसाइड में यूला के अंदर कौन सा मिलेगा? ओरोफेरिंग। इस पार्ट ऑफ ओरोफेरिंग। और फिर नीचे की ओर लैरिंग्स वाले पार्ट में लैरिंगोफेरिंग्स, जिसे हाइपोफेरिंग्स बोल रहे हैं। तो नाउ फेरिंग्स इज 3 टाइप। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सबसे पहले नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये देखो तीनों पार्ट इसमें क्लियर है। इसमें भी देखो, नोज के लास्ट में नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स।
तो क्लियर हुआ। तो फेरिंग्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फेरिंग्स को कितने पार्ट में डालेंगे? अगर नोज से जाएंगे और नोज से कहां पर पहुंचे? अंदर में नोजल कैविटी, और नोजल कैविटी के फिर अंदर जाएंगे तो वो कौन सा? फेरिंग्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो फेरिंग्स वाला नोज का पार्ट में एक जगह मिल रहा, दूसरा माउथ का पार्ट में एक जगह ओपन हो रहा, ये सब आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। देखो अगर कोई नोज से तुम पार्ट डालो तो कहां पर जाएगा? जब कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जब क्या होता है उनको फूड नहीं ले पाते, फूड नहीं खा पाते, तो उनको क्या करें? फूड पाइप डाला जाता है। अगर कोई ऐसा बीमार पड़ गया तो माउथ से फूड नहीं ले सकता है तो क्या होगा? उसको क्या डालेंगे? फूड पाइप डालते थे। फूड पाइप नोज से डालते हैं। फूड पाइप कहाँ से डालते हैं? नोज से। तो नोज में फूड पाइप, ये पाइप को डालते चले जाओ, कहां पर आ जाएगा? कहां पर आएगा? जल्दी से बोलो। माउथ वाले पार्ट में आ जाएगा। मींस की कौन से? फेरिंग्स वाले पार्ट में। तो नोज का पार्ट में और माउथ का पार्ट में दोनों जाकर एक जगह कंबाइंड होते मिलते हैं। दिस इज नोन एज द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कौन सा है? कॉमन पाथवे है। इसी से एयर भी जाती है और इसी से फूड भी जाता है। क्लियर होना चाहिए। कैसा है? इसी से एयर भी जाएगी और इसी से फूड भी जाएगा। तो दिस इज द कॉमन पाथवे। कौन सा? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में देखें, फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है नासोफेरिंग्स, दूसरा सेकेंड देखेंगे ओरोफेरिंग्स, ना थर्ड लैरिंगोफेरिंग, जिसे हाइपोफेरिंग्स बोल रहे हैं। 3 पार्ट नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो है क्लियर हुआ। देखो फेरिंग्स जो है 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है फेरिंग्स को। ये देखो अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोज स्ट्रक्चर, ये माउथ वाला पार्ट, ये मेरा पार्ट। तो देखो माउथ से जो फूड लेते हैं ये माउथ का पार्ट ये हुआ, और लोअर वाला ये दिखता क्लियरली, और नोज वाला पार्ट ये जा करके यहीं पर युगला, युगला कहां पड़ता? ये युगला का, ये युगला का। ये हुआ। अब देखो जब हम फूड लेते हैं ये वाला पार्ट, और दिस एंड ऑन दिस, ये जो पार्ट है वो ये कौन सा? ये फूड पाइप, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस, ये कौन सा पार्ट? ईसोफेगस। यानी ये फूड के लिए पार्ट है। अगर फूड हम लेंगे तो देखो फूड कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ये फूड इस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फूड, ये फूड का है। बट ये यहाँ पर क्या है? ये विंड पाइप है, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है। ये कौन सा? ये ट्रैकिया वाला, ट्रैकिया। देखना ये किसके लिए? एयर के लिए। ये एयर वाला है, एयर वाला कौन सा? ट्रैकिया। और ये कौन सा? इसोफेगस, फूड के लिए। क्लियरली समझना, हर एक पार्ट क्लियर होना चाहिए। ये कौन सा? फूड के लिए। तो फूड के लिए देखो ये जा रहा है फूड,
और फूड कहाँ पर, ये फूड के लिए इसोफेगस में, और ये एयर के लिए है। तो नोज वाला देखो एयर के लिए कहाँ से आ रहा है, ये एयर वाला पूरा पार्ट, एयर वाला कौन सा है ये, तो एयर वाला इसकी कलर चेंज करते हैं। चलो इसको कौन सा ग्रीन कलर का देखते हैं, ये ग्रीन कलर का, ये एयर वाला पार्ट कितना ग्रीन कलर का, ये एयर, ये जो है एयर के लिए रास्ता। तो नोज से जाते हैं देखो एयर, तो देखो ये वाला पार्ट जो है पूरा फेरिंग्स, नोज के लास्ट तक देखो, ये नोज वाला पार्ट है, ये कौन से नोजल कैविटी है, ये कौन सा है नोजल कैविटी, कैविटी। तो नोजल कैविटी में, नोजल कैविटी से और अंदर की ओर जाएंगे, तो ये बताओ नोजल कैविटी में और अंदर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरी नोजल कैविटी जाते जाएंगे तो ये लास्ट वाला पार्ट मिलेगा, तो ये फेरिंग्स स्टार्ट हो गया। तो नोजल के लास्ट वाला पार्ट जैसे पहुंचेंगे लास्ट पे, दिस इज नोन एज द नासोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स। क्लियर हो गया। नासोफेरिंक्स वाला पार्ट कौन है, यहां से घुसे कल पे पहुंचे नोजल कैविटी में, और फिर लास्ट में पहुंचे कौन सा नासोफेरिंक्स, नासोफेरिंक्स हो गया। अब ओरोफेरिंक्स कौन सा, जब फूड निकलते और अंदर गया युगला के और इनसाइड, दिस इज ओरोफेरिंक्स। क्लियरली देखना, ये कौन सा, ये माउथ वाला पोर्ट है, तो दिस इज ओरोफेरिंक्स। फेरिंग्स, तो पहला नोज के लास्ट में नासोफेरिंक्स, और माउथ के लास्ट में पहुंचेंगे कौन सा बचेगा ओरोफेरिंक्स, और लैरिंग्स के इधर आ जाएंगे कौन सा लैरिंगोफेरिंक्स। क्लियर है। अब देखिए फूड का जो डायरेक्शन है वो कैसे चलता है, फूड का, फूड जो है वो यहां से आ रहा है, ये फूड से कलर चेंज करते हैं इस पे, ये फूड आ रहा है, ये और देखो कहां पर गया, ये राउंड शेप जो है दिखा फूड, ये फूड वाला पार्ट है, फूड वे इसोफेगस में गया। बट एयर वाला कौन सा है, चलो एयर वाला दिखाते हैं, ये एयर वाला है। फूड ट्रेकिया में ना जाए, एक दूसरों को क्रॉस करते हुए जाते हैं। देखो अगर यहां से जाए तो देखो कौन सा पास पड़ रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा पास पड़ रहा है, ट्रेकिया, एयर वाला जो है वो पास पड़ रहा है, किसके लिए फूड के लिए, फूड के लिए। बट ये जो है किस में ना जाए, इस वाले पार्ट में ट्रेकिया में फूड ना जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की, देखो बहुत ही जल्दी इसको क्या किया गया, ये ट्रेकिया है विंड पाइप, ये कौन सा है विंड पाइप है, ट्रेकिया, फूड ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, इस पे एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस होता है एपिग्लॉटिस, यानी इसके लिए जैसे है कोई भी चीज है घर पे, कोई डिब्बा होता है या पॉट होता है, उसको बंद करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ढक्कन लगाते हैं ना, कैप लगाते हैं, तो ये कौन सा एपिग्लॉटिस, दिस इज द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस पाया जाता है। और जब कभी हम फूड swallowing करते हैं, एपिग्लॉटिस क्या होता है, क्लोज कर देता है, तो ट्रैकिया वाले पार्ट को, ट्रैकिया को क्या करता है, क्लोज कर देता है फूड, और इसमें ट्रैकिया वाले पार्ट में फूड नहीं जा पाता है। तो देखो फूड और एयर एक दूसरे से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा क्रॉस लाइक, देखो इधर फूड गया, ये फूड और ये कौन सा एक दूसरे क्रॉस ईच अदर, मोठ्यात लेंगे घातल्यावर मला ते जा आता जा, मला 2 पॅन्ट घेऊन
घातलं काय तिकडे घालणार आहेस तू सातारमध्ये? समजा आता हे गेलं लॉकडाऊन. कसलं उलटय जायला लागत नाही बघ, मी सांगते मी इथंच जाणार. अजिबात चान्सेस वाटत नाही ते सुरू होईल. ठीक है, अब देखो एक दूसरे का, तो फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, कौन सा? इसोफेगस में, और एयर कौन से रास्ते में जाएगी? ट्रेकिया में। बट फूड ट्रेकिया में जब पहुंच जाए, इसके लिए एपिग्लॉटिस होता है ताकि इसको कवर करे। तो क्लियर हुआ? तो फेरिंग्स जो है, दिस इज द कॉमन पाथवे। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे। किसके लिए कॉमन पाथवे? दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। तो सबसे पहला पॉइंट है, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर का कॉमन पाथवे होता है। क्लियर हुआ? तो क्यों नहीं जाता है? फूड ट्रैकिया में। कई बार क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग हमें लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? खाना खाते समय नो टॉकिंग, बोलना नहीं चाहिए। क्यों? जब बोलेंगे तो क्या होता है, बोलने से क्या होता है, कई बार फूड जो है बोल रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे में एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है। देखो जनरली आप जब स्वॉलोइंग करते हैं, स्वॉलोइंग यानी फूड को अंदर ले जाना, क्या होता है? स्वॉलोइंग बोलते हैं। जब फूड को निगलते हैं, मींस स्वॉलोइंग करते हैं, तब होता क्या है, एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे फूड जो है किसमें नहीं जा पाता, जिससे फूड ट्रैकिया में नहीं जाता है। क्लियर हुआ? ओके, तो फेरिंग्स क्या है? दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे होता है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लारिंगोफेरिंग्स। ओके, क्लियर हुआ? यस या नो? अनुष्का बताएंगे? ओके, नेक्स्ट चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड कौन सा हो जाएगा? नहीं, थर्ड होगा इसोफेगस। सेकंड कौन सा? इसोफेगस। तो ये देखो इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस जो है दोनों को कनेक्ट कर रहे, कौन से? फेरिंग्स और किस वाले पार्ट को, जल्दी से बताओ। द कनेक्ट बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक, स्टमक और फेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है कौन? इसोफेगस। तो जल्दी से देखते हैं। देखो क्लियर, दिस इज द पार्ट ऑफ इसोफेगस। ये इसोफेगस है। इसोफेगस क्या कर रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस? ये फेरिंग्स वाला पार्ट था, ये फेरिंग्स था। नाउ इसोफेगस नीचे जो कौन सा है, ये स्टमक है, स्टमक। तो स्टमक जो है, स्टमक है, तो फेरिंग्स एंड स्टमक को कनेक्ट कौन कर रहा है? इसोफेगस। इसोफेगस क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब इसकी अगर देखें, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, जल्दी से बताएं। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है कितना होगा? 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सी। अब कहेंगे सर कोई नाटा है, कोई लंबा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी इसोफेगस की लेंथ छोटी और बड़ी हो सकती है, मींस लार्ज एंड स्मॉल साइज का हो सकता है। मैं कहेंगे सर एक बेबी का है, तो बेबी का तो इसोफेगस और भी छोटा होगा। हाँ, वेरी सही है। लेकिन मैंने क्या बोला, एवरेज जो है एक एडल्ट ह्यूमन का एवरेज जो है इसोफेगस 25 सेंटीमीटर होता है।
क्लियर हुआ? अब देखिए इसोफेगस में एनी नो डाइजेशन, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, एनी नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इसोफेगस, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सीधे ये क्या करता है फूड को, ये फूड जो स्लिप करता हुआ फिसलता हुआ कहां पर आएगा, द पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक में आ जाएगा, और इसमें क्या पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड्स, जैसे देखते हैं इसोफेगस वालिया, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सर ये हो गया, और ये पार्ट तो देखो इसोफेगस कहां से पास होता है, इसोफेगस पासिंग थ्रू this is the passing through the neck region, this is the passing through neck region, और कहां से एब्डोमेन वाले चेस्ट वाले रीजन से, चेस्ट से पास होते हुए कहां पर स्टमक में आता है, तो ये कौन सा इसोफेगस, इसमें इनर लाइनिंग में, इनर वॉल में इसमें कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, बट म्यूकस का सिक्रेशन होता है, क्या म्यूकस, इसका सिक्रेशन, म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस ये क्या करते हैं, म्यूकस इसकी इनर वॉल को कैसे बनाते हैं, मॉइस्ट बनाए रखते हैं, ताकि फिसलता हुआ ड्राई ना हो जाए। कई बार आप लोगों में से क्या होता है, ये बताएं, क्या करते ना, पहले निवाला खाते वक्त क्या करते हैं, पहले पानी पीते हैं, किस वजह से, और क्या करते हैं, इस गले को क्या करते हैं, गीला कर लेते हैं, क्यों, पहले निवाला खाएंगे तो गले में कहीं अटक न जाए, इसलिए पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, हैबिट है, किसी की हैबिट है लंच करने से पहले या कोई ब्रेकफास्ट करने से पहले एक घूंट क्या करते हैं, एक सिप लेते पानी का, मतलब ना एक सिप थोड़ा वाटर लेते, क्या अब जो मेरा गला है वो कैसा हो गया है, गीला हो गया है, अब फूड लेंगे, अब सही हैबिट है किसी की आप लोगों में से, मेरी हैबिट है, मेरी भी हैबिट है, जब कभी भी हम खाना लंच अभी करेंगे, अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था लंच कर लूं, आप लोग हो सकता है लंच करके बैठे होंगे, लंच करके बैठे हैं, मैंने सोचा लंच कर लूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा जल्दी जल्दी लंच करना पड़ेगा, आज की क्लास है, इसलिए आफ्टर क्लास क्या करेंगे, लंच करेंगे, तो अभी अब क्या करेंगे, लंच करेंगे तो तुरंत थोड़ा सा पानी लेंगे, ताकि क्या हो गए, ये जो वाला पोर्शन जो है गीला हो जाए, लेकिन नहीं, नेचर ने देखो, नेचर ने क्या बनाया है, नेचर ने कैसा बनाया है, इसमें ऑलरेडी जो है मॉइस्ट रहती है, इसोफेगस वाला पार्ट जो है, इसोफेगस जो है, इसोफेगस जो है ऑलरेडी कैसे होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, क्यों, इसमें म्यूकस का सिक्रेशन कंटिन्यू होता रहता है, ताकि फूड स्लिप होता हुआ कहां पर पहुंच जाए, स्टमक में पहुंचे, स्टमक में पहुंचे, क्लियर हुआ, फूड स्लिप होते कहां पर पहुंचे, स्टमक में पहुंचे। नाउ दूसरा पार्ट जो है कौन सा हो रहा है, स्टमक, सेकंड देखें स्टमक, तो ये देखो इसोफेगस लीड टू, और ये क्या करते हैं, ये स्टमक वाले पार्ट्स में, ये देखो इस वाले पार्ट्स में, स्टमक वाले पार्ट में, ये स्टमक जो है कैसा जे शेप होता है, स्टमक कैसा जे शेप होता है, तो पहले क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, पीपीटी में आ जाए, बहुत ही क्लियर,
ये देखो स्टमक है। तो नाउ एसोफेगस जी ओपन, एसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, एसोफेगस ओपन इनटू स्टमक। स्टमक इज जैसे, देखो जैसे, जैसे स्टमक इज जैसे। इसका पार्ट देखें, कार्डियक, फंडस, divided into how many part? Cardiac, fundus, pyloric, cardiac, fundus and pyloric, and main body, main center, main part is known as the body. This is divided in 4 part. NCERT में 3 part भी दे रखा है। This is divided in 4 part. कौन सा? चलो और भी तेज दूसरा कर सकते हैं, क्लियरली दिखे। एक मिनट, क्या हो गया ये? फोर पार्ट और कौन सा? दिस इज कार्डियक, फंडस एंड पायलोरिक। 4 पार्ट में इसको एंड बॉडी, मेन जो सेंटर पूरा पार्ट हो गया उसको क्या बोले? बॉडी। बॉडी इज डिवाइडेड इन मेन 4 पार्ट। कार्डियक इसी के बोल रहे हैं। व्हाई इट इज नोन एज द कार्डियक? सबसे पहले देखो स्टमक का पोजीशन क्या होता है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टमक? स्टमक का पोजीशन क्या होता है? स्टमक का पोजीशन कोई बताएगा कहां पर स्टमक प्रेजेंट होता है? तो स्टमक का जो पोजीशन होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जल्दी से बताओ। चलो दूसरा, स्टमक का जो पोजीशन होता है, तो कौन सा साइड में? जल्दी से बोलो। ये देखो स्टमक का पोजीशन क्लियरली दिख रहा होगा। ये रेड कलर का जो है वो स्टमक पोजीशन है। तो स्टमक का पोजीशन कहां पर? इट इज राइट साइड पे। कहां पर प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट राइट साइड। स्टमक जो है वो कहां पर? राइट, ओ सॉरी मैंने राइट लिख दिया। ये कौन सा? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। स्टमक का पोजीशन कौन सा? लेफ्ट साइड। ये देखने में स्ट्रक्चर में, हाँ ये कौन सा? लेफ्ट साइड। तो स्टमक का पोजीशन कौन सा? लेफ्ट साइड में होता है। और कहां पर? जस्ट बिलो द एब्डोमेन। एब्डोमेन जस्ट बिलो, जैसे आपकी रिब्स जो है, ये रिब्स जैसे ही आपकी कैसे होते हैं? रिब्स डायफ्राम वाला पार्ट कंप्लीट होता है, तो डाय पार्ट बिलो द डायफ्राम, ये पूरा चेस्ट वाला पार्ट के नीचे मींस डायफ्राम के बिलो द डायफ्राम टूवर्ड द लेफ्ट साइड। कहां पर पाए जाते हैं? लेफ्ट साइड। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं या सपोज दैट आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास गए। किसके पास गए? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से आपने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। अब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि बताइए किस साइड में हो रहा है? लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आप बोलेंगे लेफ्ट साइड, तुरंत डॉक्टर समझ जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हो रहा है। अब फिर पूछेगा लेफ्ट साइड में किधर? एकदम लोअर, नीचे की ओर, या डायफ्राम के नीचे की ओर, यानी रिब्स के, चेस्ट के नीचे की ओर। तो चेस्ट के नीचे की ओर मींस डायफ्राम के बिलो में लेफ्ट साइड में हो रहा पेन।
तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ये कौन सा पार्ट है, ये स्टमक में इसका पेट हो रहा है, इसका किसमें पेट हो रहा है, स्टमक में। और राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, राइट साइड में जो है वो क्या होता है, लीवर। तो कभी राइट साइड में हो गया, कभी भी राइट साइड में हो गया तो क्या हो जाएगा, लीवर में पेन हो रहा, बट लेफ्ट साइड में होगा तो कौन सा, स्टमक। तो ब्लो द एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे टूवर्ड द लेफ्ट साइड स्टमक प्रेजेंट, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स इसके, मैंने बताया था ये पार्ट कौन सा, कार्डियक, कार्डियक, इसको कार्डियक क्यों बोलते हैं, दिस इज नोन एज द फंडस, दिस पार्ट इज नोन एज द फंडस, कार्डियक। ये देखो ये वाला पार्ट जो है कार्डियक, टू नियर द हार्ट, जब कभी कार्डियक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित जितने भी डिजीज होती है वो किस पे, कार्डियोलॉजी में रहती है। तो ये देखो जब कभी भी कार्डियक का मतलब टू नियर, तो ये वाला पार्ट हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है। तो देखें अभी हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देख रहे थे, इस वजह से आप कहेंगे सर हार्ट के पास में, ये देखो दिस स्ट्रक्चर टू नियर द हार्ट, दिस इज प्रेजेंट टू नियर द हार्ट, दिस पार्ट, इसी वजह से इसका नेम क्या रखें, क्या रखें, सेंटेंस होगा ये हार्ट के पास में, इसका नाम रख देते कार्डियक, हो गया कंप्लीट। क्यों, हार्ट के पास में, टू नियर द हार्ट, तो उसका नाम रख दो कार्डियक, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कार्डियक। चलो तो पहला कौन सा हो गया, कार्डियक, कार्डियक। अब देखिए ये नहीं कि फूड आकर के इसी में ओपन हो गया, यहां से आया फूड, ये फूड आ रहा है, ये फूड चल रहा है, ये फूड चल रहा है, ये फूड ओपन नहीं, यहाँ पर एक्सपेंचर पाए जाते हैं, एक्सपेंचर वॉल्व, एक्चुअली इट्स नॉट ए ट्रू वॉल्व, ट्रू वॉल्व नहीं है। ये नहीं कि फूड यहाँ से, नहीं तो क्या हो गया, आपको उल्टा कर दिया जाए तो फूड क्या हो जाता, यहाँ से निकल करके माउथ में आ जाता, आपको उल्टा कर देते हैं। होते कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, सर के पैर ऊपर सर नीचे, तो यहाँ का जितना भी फूड होता है, स्टमक का फूड जितना भी होता वो सब कहाँ पर आ जाता, माउथ में। क्यों माउथ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिसलता हुआ फिर माउथ में नहीं, बट इस पे क्या देखें, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है इस वाले पार्ट में, इस स्फिंक्टर को यानी वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व क्या करता है, वॉल्व, बट मैंने बताया आपको समझाने के लिए, क्या है एक्सप्लेन करने के लिए वॉल्व वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा, वॉल्व, बट इज नॉट ए वॉल्व, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर ये कह सकते हैं, इट इज नॉट ए वॉल्व, ध्यान रखना। ये इसको क्या करना पड़ेगा, ये वापस माउथ में नहीं जाने देगा फूड को, नहीं तो आपको कोई भी उल्टा कर दे, बच्चों को क्या करते हैं, दिक्कत खिलाते बच्चों को ऐसे कर देते, उल्टा कर देते, तो कहते मम्मी मम्मी बचाओ, तो उसका फूड पूरा मुंह में आ जाता, बट नहीं, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, दिस स्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो, कौन से, इधर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इस स्फिंक्टर को क्या, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, पूरा बता रहे हैं एक एक करके, पहले समझो। तो क्या है, ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ये फूड को नहीं आने देते। अब देखो कैसे एग्जांपल आपको देते हैं, कई बार जब आप राइस खाते हैं, राइस जल्दी जल्दी खाते चले गए, राइस खाते, और ऐसा लगता है राइस जो है पूरे सीने में, या सीने में नहीं होता, बैक साइड में, कैसे, बैक साइड में ये पूरा रख गया, ओ बहुत दर्द हो रहा, फिर तुरंत आपने क्या, पानी पिया, और जब पानी पीते बहुत तेजी से लगता हुआ तब स्टमक में गया झटके के साथ, आवाज, क्या हुआ, पूरा भोजन जो पूरा फूड है वो कहाँ पर रख गया था, वो पूरा सीधे में रख गया था, सीधे नहीं हुआ। एसोफेगस जो है आगे की कंपैरिजन में बैक, जो बैक होती ना उसके ज्यादा नियर होता है, इसीलिए बैक साइड में ज्यादा दर्द होता है। जब फूड जैसे जब होता है ना, कई बार राइस खाते सब जल्दी जल्दी खा लिया,
और राइस वो क्या होता है, क्या यहीं पर स्टोर होने लगती है। कहाँ पर स्टोर होने लगता है, ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वॉल प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है। इसको थोड़ा और ये कर दीजिए, ये वाला पार्ट, ये क्या है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो स्फिंक्टर क्या होते हैं, ये स्फिंक्टर ये ओपन नहीं हो पाते कई बार, ओपन जब कई बार होता है प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाते, तो होता क्या, फूड यहीं पर रखा रहता है, तो हम पानी पीते हैं और फूड यहाँ से इस पे, इसीलिए फेल होता है कई बार, होता है ना सीधे, मतलब पूरा फूड जो है सीधे चेस्ट पे ही रख गया, तो स्फिंक्टर है। तो स्फिंक्टर जो है प्रेजेंट है। अब ये फूड कहाँ पर, इस पे आ गया, क्लियर हुआ। तो कार्डियक के कौन सा पार्ट है, इसे स्टमक में हाउ मेनी पार्ट, फर्स्ट कार्डियक, सेकेंड कौन सा, फंडस। देखो कार्डियक और फंडस, इस वाले पार्ट में क्या होते हैं, एयर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज पार्ट इज एयर प्योर होती है। कभी आप फूड खाते हैं, खाना खाते समय क्या करते हैं, पूरा ऐसे खाएंगे, पूरा ये पूरा स्टमक ऊपर बढ़ता हुआ पूरा फुल हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा क्या, पूरा फुल हो जाएगा, ऐसा खाते हैं। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है कौन, देखते हैं, वेदिका, ऐसा खाना खाते हैं कि ऐसा फूड करते खाते खाते लंच ये पूरा ऊपर तक जब तक पूरा फुल हो रहा होगा, कहते ना, अब आई एम सेटिस्फाइड, मेरा पेट क्या हो गया, फुल हो गया। तो फुल का मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा, देखो 50% क्या होता है यहाँ तक फुल अप होता है, और फिर बाकी क्या होती, एयर प्रेजेंट होती है, एयर इसमें। तो फंडस वाले पार्ट्स में क्या है, एयर प्रेजेंट है। तभी खाना खाने के बाद क्या होते हैं, बाहर एयर निकालते हैं, लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं एयर निकालते हैं। खाना खाने के बाद अंदर से बाहर एयर निकली और कहते वाह, अब क्या है, एकदम से मजा आ गया खाने में, क्यों, इस वाले पार्ट में एयर निकली। अब देखें इसके बाद में कौन सा पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ पाइलोरिक, ये नियर लास्ट में जो है, स्टमक के लास्ट में जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस इज पाइलोरिक, दिस पार्ट इज पाइलोरिक। चलो इसको क्या करते हैं, दिस पार्ट इज पाइलोरिक, कौन सा पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट स्टमक के, जो स्टमक वाला पार्ट है, स्टमक के एंड में जो प्रेजेंट है, वो क्या प्रेजेंट है स्टमक के एंड में, दिस इज पाइलोरिक, कौन सा पार्ट, पाइलोरिक। अब देखो इस पाइलोरिक में भी क्या स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट इज नॉट वॉल्व लाइक, ताकि इंटेस्टाइन का फूड जो है स्टमक में ना आ सके। कभी भी अगर आपको होता ना, कभी वोमिटिंग होती है, क्या होती है, वोमिटिंग होती है, तो वोमिटिंग के समय स्टमक का फूड बाहर निकलता है, किसका फूड निकलता है, स्टमक का। हो सकता है कई लोगों को वोमिटिंग हुई हो कभी ना कभी, कब होते हैं, कंडीशन बताएंगे, अनडाइजेशन की कंडीशन में ये होता है। तो स्टमक का फूड बाहर जाता है, इंटेस्टाइन का नहीं आ सकता, नेवर नेवर नेवर, इंटेस्टाइन का फूड कभी नहीं है। क्यों, देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ भी स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को बाद से हम तीनों स्फिंक्टर जो है वो जितने पार्ट बाद से एक्सप्लेन कर देंगे, बट लेकिन समझ लो यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्या करता है, इंटेस्टाइन का फूड स्टमक में नहीं आने देगा, क्योंकि ये वॉल्व जैसे डोर प्रेजेंट होता है ना,
बाहर का अंदर अगर सेट हो गया तो ये, तो इधर से इधर जाएगा बट इधर से स्टमक में नहीं आ सकता। ओके, थर्ड जो है वो कौन सा है, बात कर रहे थे थायरोइड। थायरोइड द फोर्थ पार्ट कौन सा है, बॉडी। कौन सा हो जाएगा, बॉडी। अब जितना भी पार्ट स्टमक का बचा वो सब क्या हो गया, मेन सेंटर पार्ट इज नोन एज द बॉडी। क्लियर, स्टमक डिवाइडेड इन फोर पार्ट, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी। ओके, अब देखिए स्टमक में क्या होता है। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, स्टमक में जो है डाइजेशन होगा किसका होगा, स्टमक में जो डाइजेशन होगा किसका होगा बताएं। कहेंगे सर फूड का डाइजेशन होगा। फूड में क्या, कार्बोहाइड्रेट और कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीन होते हैं। तो ये समझ लीजिए इसमें प्रोटीन का डाइजेशन होगा बट पार्शियली, नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ओके, क्लियर हुआ, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन का। और देखो जैसे क्या करते हैं, अब आपने क्या सोचा, अभी हम चपाती और भाजी दोनों चुन कर करके खाते हैं, बढ़िया चुन कर करके खाए, टेस्ट ले करके खाया और वो मिक्सअप होकर के अंदर गए। लेकिन अगर आपने सपोज दैट क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले चपाती खा ली फिर बाद में भाजी खाए, तब क्या होगा, चपाती भी पहुंच गई इसमें, भाजी भी पहुंच गई। अब क्या होगा, दोनों क्या होंगे, मिक्सअप होंगे, बढ़िया से एकदम मिक्सअप हो रहे। चर्निंग मूवमेंट जिसे क्या बोलते हैं, जैसे मिक्सी में घूमता है ना ऐसे ऐसे राउंड राउंड राउंड, तो इसको क्या बोले, चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको, चर्निंग मूवमेंट। तो चर्निंग मूवमेंट जो है, चर्निंग का प्रोसेस जो है इसमें स्टमक में होता है। जो भी खाते हैं और मिक्सी की तरह वो धीमे 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 धीमे, अब मिक्सी बहुत ही फास्ट चलती है वैसा नहीं चलेगा, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, ये मूवमेंट होता है धीमे धीमे, ताकि फूड क्लियरली मिक्स हो सके किसके साथ, जो एंजाइम प्रेजेंट है, कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, ये सब ये जो सिक्रीशन होते हैं वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए, बढ़िया से एकदम, देखो बहुत ही एकदम से नेचर ने क्या बताया, मिक्स हो जाए। इसलिए ऐसा 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 मूवमेंट होता रहता है, रोटेट रोटेट, और प्रॉपर्ली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, चर्निंग मूवमेंट। और देखें होता क्या, कुछ लोग ऐसे बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी होता है, जल्दी फास्ट, जल्दी खाया, चपाती को दो बार एक बार चुन किया और अंदर निकल गए, होता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो टीथ का काम है वो कौन करेगा, अब स्टमक का करना पड़ेगा। इसीलिए डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं होता, किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों, अगर अच्छा डाइजेशन का प्रोसेस रखना है तो क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा रखना तो आपको प्रॉपर रूप से फूड को च्यूइंग कर करके खाना पड़ेगा। कैसे, च्यूइंग कर करके खाएंगे, च्यूइंग करके खाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेगा, नहीं तो फिर टीथ का काम किसे करना पड़ेगा, स्टमक को। तो स्टमक जो है इसकी मसल्स को वर्क करना पड़ता है बहुत, क्योंकि आपने टीथ का काम किया नहीं तो मसल्स क्या, चर्निंग मूवमेंट करके फूड पार्टिकल को भी छोटा करते हैं। देखिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे स्टमक का और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक देखेंगे
ये देखो, ये स्टमक में ये इंटरनल स्ट्रक्चर, वॉइस आ रही क्लियर? यस या नो? नेट प्रॉब्लम हुआ था? कैन यू रिसीव मी? यस सर। नेट प्रॉब्लम हुआ था बीच में, इस वजह से। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द, अगर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, तो ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में देखते हैं, ये कुछ फिंगर लाइक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बना, दिस इज नोन एज द रुगेन। अभी और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को आपको मिक्सअप ऑपरेशन करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट अंदर वाला इंटरनल स्मूथ होता तो फूड को प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाता। ये समझ लीजिए जो मिक्सर के ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड जो क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, इसमें क्लियरली आपको देख सके तो वेरी गुड। ये जो है ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्लियरली। ये देखो क्लियरली एकदम से, ये स्ट्रक्चर्स इनसाइड में ये बने हुए स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द रुगेन। ये स्ट्रक्चर बने ताकि प्रॉपर्ली मिक्स कर सके, और जो लार्ज पार्टिकल है, जो आपने जो काम टीथ का करना चाहिए वो नहीं किया, ऐसी चपाती खा ली, तो अब क्या करेंगे, ये इंटरनल में जो पार्ट है वो क्या करेंगे, रुगे जो है, ये उभरे हुए पार्ट रुगे, ये क्या करेंगे, दिस पार्ट, इसको क्या कर देंगे, मिक्सिंग कर देंगे, और मिक्सिंग कर करके उसको लार्ज पार्टिकल को भी स्मॉल करेंगे। तो इंटरनल का स्ट्रक्चर समझ गए, दिस इज नोन एज द रुगे। ओके, तो देखो पूरे पार्ट हो गए, कार्डियक वाला भी पार्ट, फंडस भी, थायरोइड और बॉडी। अब देखें और भी क्या पार्ट इसमें जो है, स्टमक में जो है केवल जो अगर डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे तो मिक्सअप तो हो रहा है सारा, जो एंजाइम है पेप्सिन रेनिन वो सब क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहा है, सब पूरा मिक्सअप हो रहा है, चर्निंग हो रहा है, मिक्सअप हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, तो कार्बोहाइड्रेट स्टमक में नाइदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट और नॉट फैट, ओनली द प्रोटीन, ओनली द प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो केवल डाइजेस्ट होगी, वो भी कंप्लीटली नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन स्टमक में।
स्टमक में जो मीडियम होता है वो कैसा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। स्टमक में जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? स्टमक में बात कर रहे हैं, इसीलिए बात करते हैं। और स्टमक में जो मीडियम होगा वो कैसा होता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक, हाँ। इसके एंजाइम जो होते हैं पेप्सिन, पेप्सिन, क्योंकि इसमें कौन सा क्या सिक्रीट होता है? इसके HCl, HCl का सिक्रीशन होता है। हाइड्रोक्लोराइड HCl क्या क्या करता है? ये सिक्रीशन हो रहा है। ये किसमें होता है ये बताओ? ये क्या करता है? स्टमक को एसिडिक बनाता है। कैसा? एसिडिक, एसिडिक। और देखो पेप्सिन जो है, पेप्सिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? पेप्सिन ये एंजाइम, ये आगे डिटेल में बताएंगे पूरा। अभी डाइजेशन और प्रोसेस नहीं बताया, पूरा सारा डिटेल अभी केवल क्या एलिमेंट्री इथेनॉल ऑर्गन के नेम बता रहे हैं, केवल ऑर्गन के नेम क्लियर होना चाहिए। ये सारा डाइजेशन का प्रोसेस आगे पूरा बताएंगे। तो पेप्सिन जो है 2.5 से लेकर 3.5 तक पीएच तक हो सकता है इसका। पेप्सिन का पीएच जो है 2.5 से, तो मीन्स कैसा होता है? एसिडिक। देखा एसिड, तेजाब जिसे बोलते हैं। एसिड अगर डाल दिया जाए तो हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इसका पेप्सिन का एसिड इतना होता है, अगर इसका जो केमिस्ट्री एंजाइम निकाल करके इसमें डाल दिए जाए तो क्या होगा? पूरा पूरा स्किन जल जाएगी। बट अंदर अंदर ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता कि ये पार्ट, मतलब इसमें इतना एसिड है कि पूरा स्टमक डाइजेस्ट हो जाएगा। बट इसको डाइजेस्ट होने से रोकने के लिए क्या करते हैं? इसमें ग्लूकोसा की लेयर होती है। क्या होता है? लेयर ऑफ ग्लूकोसा, ग्लूकोसा की लेयर होती है किसमें? स्टमक में। और म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है। इसका म्यूकस का सिक्रेशन, और वो क्या करते हैं? इस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इसके बाद में आंसर बताएं। आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, खाते ना चिकन मटन? चिकन और मटन खाते हैं। चिकन और मटन का डाइजेशन किसमें होता है? स्टमक में होता है। स्टमक में जाता है फूड, स्टमक में फूड गया, चिकन मटन गया और डाइजेस्ट हुआ। जब चिकन और मटन जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका जो स्टमक है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? एक क्वेश्चन भाई, वो भी चिकन और मटन किसका? मसल्स बने, मांस तो बना, द पीस ऑफ मसल्स, मसल्स का पीट है। और ये भी तो क्या है? स्टमक भी तो मसल्स का बना है। चिकन और मटन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो स्टमक क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? क्यों? वही रीजन है, इसमें इंटरनल जो लेयर होती है किसकी? म्यूकोसा की। अभी और बताइए, म्यूकोसा से क्या होते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते रहते हैं, वो एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। यानी एसिड का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देते? कैंसिल कर देते। एसिड का इफेक्ट इस पे नहीं हो पाता। बट सम टाइम अगर एसिड का इफेक्ट आपकी इस पे हो गया, स्टमक में होने लगा, तो क्या हो जाएंगे? वुंड्स हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। क्यों? एसिड इसको बंद कर देता है। इसी को बोलते हैं अल्सर। स्टमक में क्या हो गए? वुंड्स हो गए, स्टमक में वुंड्स हो गए, घाव हो गए, उसको क्या बोले? अल्सर, स्टमक का अल्सर। क्यों? ये जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, एसिड जो सिक्रीट हो रहा है, वो एसिड ही इसको क्या करता है? इसकी वॉल को डैमेज करने लगता है। समटाइम नॉट, कई बार होता ना, बहुत ही जलन होती है, क्या? एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। क्यों एसिडिटी यहाँ पर हो गई? ये एसिडिटी स्टमक में होती,
एसिडिटी तो कुछ लेते हैं तो एसिडिटी हो गया सही है। एसिडिटी क्यों एसिडिटी? जब आप कई बार क्या होता है ज्यादा देर तक फूड दही कम फूड लिया या कुछ ऐसा दूसरा फूड लिया जिसके कारण एसिड बढ़ गया तो क्या होते हैं वो जलन होने लगती है, वो एसिड लेवल बढ़ा, यही एसिड है। ठीक है तो क्लियर हुआ है एसिडिटी। या आप चिकन मटन खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है बट स्टमक की जो है वॉल वो डाइजेस्ट नहीं होती, वो म्यूकोसा लेयर क्या करती है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके क्लियर हुआ? अब देखें एब्जॉर्प्शन में भी अगर आप क्या करते हैं स्टमक में, देखो मैं पूरा प्रोसेस जो है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अलग से सिखाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट है यहाँ पर हो सकता बता रहे हो और आगे चलकर भी बताएंगे। अभी कोई भी डाइजेशन का मैकेनिज्म नहीं बताया जा रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने का जरूरत, केवल अभी हम ऑर्गन के बारे में स्टमक के कितने पार्ट हैं कैसे फंक्शन करता है ये सिखा रहे हैं। How to proper function and how many part of the stomach. ओके तो अब देखें एब्जॉर्प्शन किसका होता है। स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं तो पता चला आपने पानी पिया इंटेस्टाइन में जाकर के भी होता है बट स्टमक में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक में, इसीलिए हम जल्दी से पानी पिया तुरंत क्या जैसे ही वाटर पीते हैं तुरंत कहाँ पर पहुंचता है स्टमक में और एब्जॉर्ब होने का प्रोसेस होने लगता है। तो इसमें भी स्टमक का तो इसमें जो क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैन इंटेस्टाइन देखो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये हाईली कॉइल्ड दिख रहे हैं आपको, ये कॉइलिंग ये सब इंटेस्टाइन का है। चलो क्लियर नहीं दिख रहा है अब क्या करते हैं तो क्लियरली दिखाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटर है, ये देखो ये वाला पार्ट जो है पूरा कौन सा है स्टमक का दिख रहा है, चलो स्टमक का कलर चेंज करते हैं और दिखेगा स्टमक का पार्ट ये नहीं दिखा है स्टमक, ये स्टमक और हाईली कॉइल्ड पार्ट है, हाईली कॉइल्ड ये कौन से इंटेस्टाइन बट ये कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कौन से पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद में कौन से आएंगे लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आफ्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है, अगर कॉइल्ड की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कितनी होती है जल्दी से बताएंगे एवरीवन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है 6.25 मीटर, कितना 6.25 मीटर, यानी कोई अगर एक इधर पकड़े रूम के और इंटेस्टाइन को पकड़ते जाए आगे की कितने 6.2 मीटर, एक रूम की से भी ज्यादा लंबा ये जो है रूम कितनी बड़ी क्या होती है 6 मीटर की साड़ी होती है, साड़ी तो इस समझिए एक बार पकड़े और उसको लिए चले जाए तो कितना
6.25 मीटर इतनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इतनी लंबी, बट कॉइल्ड कैसे प्रेजेंट है, इनसाइड में कॉइलिंग होकर के रिप्रेजेंट। आफ्टर दैट कौन से पाए जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, देख लो। इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो नेम तो है लार्ज इंटेस्टाइन, बट लेंथ में जो है, लेंथ में इट इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटे होते, लेंथ में कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटे होते, बस डायमीटर में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। कैसे डायमीटर में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं, इसको डिटेल से हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन और उसको लार्ज इंटेस्टाइन को इसको डिटेल से कल